राम राम भाई, क्या हाल है। ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में एक भूचाल सा आ गया है जब से ये न्यूज वायरल हुई है कि अब सरकार एफ एंड ट्रेडिंग पर यानी कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है उसके ऊपर 30% तक का हायर टैक्स लगाने वाली है। क्या बीमारी है ये, इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस पर मेरे निजी विचार क्या है, सब कुछ बताऊंगा आपको फैक्ट के साथ। वीडियो में बने रहना एंड तक, बहुत ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। एक न्यूज वायरल हो रही है जिसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो मिनिस्टर है यानी कि जो निर्मला सीतारमण जी है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उनका कहना है कि अब फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर 30% तक का हायर टैक्स लगाया जा सकता है। हालांकि ये अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, न ही इसकी सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आया है, बट ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। सरकार क्यों पड़ रही है इस पंगे के अंदर, इसके पीछे दो हवाला दिया गया है। एक हवाला यह दिया गया है कि जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मतलब कि आप जो लॉस प्रॉफिट जो भी कर रहे हैं, हालांकि आप प्रॉफिट में नहीं हो लेकिन फिर भी जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको लिमिट करना है। और दूसरा हवाला यह दिया है कि जो नए रिटेल ट्रेडर है यानी कि जो नए ट्रेडर है, ठीक है, जो कि लॉस मेकिंग ट्रेडर है, उनको लिमिट करना, उनके लॉस को लिमिट करना। अबे तुम क्या भांग पीकर नियम बनाते हो क्या? तुम लोग कोई अक्ल वक्ल नहीं है? अगर कोई बच्चा स्कूल में पास नहीं हो रहा है तो स्कूल की फीस बढ़ा दो, मतलब कुछ भी। वाह, अब कैसे होगा ये? जैसे मान लो कि अगर आपने 1,000 रुपए का लॉस करा तो वो लॉस आपका है, लेकिन अगर आपने 1,000 रुपए का प्रॉफिट कर दिया तो 30% सरकार आ जाएगी भीख मांगने के लिए कि हमको 300 रुपए दे दो। यानी कि 1,000 रुपए में से 300 रुपए सरकार लेके चली जाएगी, 50 रुपए जो है वो ब्रोकरेज आपका लग जाएगा, आपके हाथ में आएगा 650 रुपए। मतलब कि पहले अगर हम 1,000 रुपए का लॉस करते थे और 1,000 रुपए का प्रॉफिट करते थे तो हम नो लॉस नो प्रॉफिट में होते थे, लेकिन अब अगर 1,000 रुपए का लॉस कर दिया तो वो लॉस हमारा है, और अगर हमने 1,000 रुपए का प्रॉफिट कर दिया तो उसमें से 350 रुपए सरकार को भीख देनी पड़ेगी, हमारे हाथ में आएगा सिर्फ 650। मतलब कि ओवरऑल हम लॉस में ही रहने वाले हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग कोरोना से पहले भारत में कुछ 2 से 2.5 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, जो कि अब 9 से 10 करोड़ डीमेट अकाउंट बन चुके हैं। मतलब कि 5 से 6 गुना ज्यादा लोग ट्रेडिंग में आ रहे हैं। और जो सेबी का रेवेन्यू है वो भी कोरोना के बाद में अब तक 150 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। ये सब किसकी वजह से हुआ है? ये सब हम जैसे ट्रेडर की वजह से हुआ है कि हम आपको टैक्स पे करते हैं। आप जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे हम जीएसटी देते हैं, हम ब्रोकरेज देते हैं, हम एसटीटी देते हैं, ठीक है, अदर जो भी ट्रांजेक्शन टैक्स है वो हम देते हैं, तो उसकी वजह से तो ही ये सब हुआ है। मान लो अब अगर ये सरकार नियम लगाती है तो नुकसान किसका होगा और फायदा किसका होगा? देखो, फायदा सिर्फ और सिर्फ सरकार को होगा क्योंकि उसको 30% का टैक्स मिलेगा। नुकसान किसका होगा? नुकसान सबको है मेरे भाई। सबसे पहला नुकसान है जो एफ एंड ट्रेडर है उसको नुकसान होगा, क्योंकि वो उतना प्रॉफिट बनाने के बाद में भी उसके पास में उतना प्रॉफिट नहीं आएगा, और वो ये सोचेगा कि जब तक पैसा मेरे पास में नहीं आया तो मैं एडवांस में टैक्स कैसे पे कर दूं। तो वो क्या करेगा? एफ एंड ट्रेडिंग को छोड़ेगा। जब एफ एंड ट्रेडिंग को छोड़ेगा तो जो ब्रोकर है, जो एंजल वन है, जीरोधा है, ठीक है, इन सबको ब्रोकरेज नहीं मिलेगा। अगर इन सबको ब्रोकरेज नहीं मिलेगा तो ब्रोकर को भी नुकसान है। अभी आपने देखा होगा कि एंजल वन का जो मालिक है उसने एक बहुत महंगी कार ली थी। वो कार कहां से ली थी? आपने और हमने जो ब्रोकरेज पे करा उसी से तो ली थी। अब अगर एफ एंड ट्रेडर ही नहीं रहेगा, अगर रिटेलर ट्रेडर ही नहीं रहेगा मार्केट में, तो ब्रोकरेज देगा कौन? जब ब्रोकरेज नहीं मिलेगा तो ब्रोकर की बात लगने वाली है। जब एफ एंड ट्रेडर को लॉस होगा, ब्रोकर को लॉस होगा, तो जो रेवेन्यू जाता था सेबी को वो रेवेन्यू भी कम होगा। तो अल्टीमेटली सेबी को भी लॉस है इस चीज में। मतलब कि रिस्क ले हम, मेहनत करें हम, सीखे हम, हमारा लॉस भी झेले हम, और जब प्रॉफिट है तब सरकार कटोरा लेके भीख मांगने आ जाएगी कि 30% हमारे में डाल दो। और अगर ये सब होता है तो लोग एफ एंड ट्रेडिंग को छोड़ेंगे, फिर क्रिप्टो में जाएंगे, फिर कलर ट्रेडिंग में जाएंगे, फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाएंगे, दुबई की जो वो चलती है वो जाएंगे, जो कि इंडिया के अंदर डब्बा ट्रेडिंग के नाम से फेमस है, जो कि इनलीगल है। और वो सारी चीजें एनएससी या बीएससी में रजिस्टर्ड भी नहीं है। अगर आपका पैसा वहां पे डूबता है तो आपकी सुनवाई सुनने के लिए भी आपका सरकार आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब कि दोनों साइड से हम एफ एंड ट्रेडर की बैंड बजा के रख दो। इस पर मेरे क्या निजी विचार है? देखिए, अगर ये 30% का जो टैक्स कह रही है सरकार, अगर ये टीडीएस टैक्स है, यानी कि जब हम जॉब करते हैं वहां पे भी हमारा ये टैक्स करता है, टीडीएस करता है, तो अगर ये टीडीएस टैक्स है फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जब एंड ऑफ द ईयर हम आईटीआर फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न जब हम फाइल करेंगे, तो वहां पर हम ये सारा पैसा हमारा क्लेम कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने
पूरे साल में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, जिसमें से 30% यानी कि 30,000 रुपए सरकार ने ले लिए, तो एंड ऑफ द ईयर आप ITR फाइल करके ये सारा पैसा वापस क्लेम के थ्रू ले सकते हैं। यहां तक कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर इस चीज को, जो क्रिप्टो के अंदर 30% है, अगर उस अकॉर्डिंग देखा जा रहा है, जो कि लॉटरी में होता है, जो कि सट्टेबाजी में होता है, जो कि जुए में होता है, अगर ये उस तरीके से 30% लगा रहे हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, तो उस केस में भाई साहब F&O ट्रेडिंग को अलविदा कहना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही सरकार का गलत फैसला होगा। क्योंकि अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करेंगे पूरे साल में, अगर 1 लाख रुपए का लॉस भी किया पूरे साल में, तो नो लॉस नो प्रॉफिट में आदमी एवरेज रह सकता है, वो मार्केट के टच में रह सकता है। लेकिन लॉस 1 लाख का हम झेल लेंगे, लेकिन 1 लाख का प्रॉफिट हम करेंगे तो उसमें 30,000 हमें सरकार को देना पड़ेगा, 10,000 हमारा ब्रोकर लेके चला जाएगा। टोटल मिला के 1 लाख का लॉस किया, 50,000 रुपए हमने सरकार को दे दिए, टोटल कुल मिला के हमारा लॉस है वो 1.5 लाख रुपए का लॉस हो गया, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत फैसला होगा मेरे अकॉर्डिंग। मैं सभी ट्रेडर, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरे लिए सारे ट्रेडर बड़े हैं, आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि इस चीज को यहीं पर रोकना जरूरी है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे नहीं रुका तो आगे जाके ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। जो भी नए ट्रेडर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार वैकेंसी निकाल नहीं रही है, प्राइवेट जॉब को पूरा तरह खत्म हो चुका है। अगर अब लोग अपना ट्रेडिंग के अंदर अगर फ्यूचर देखते हैं, यानी कि जो बंदा 4 साल 5 साल मेहनत करके सीख के यहां तक पहुंचा है और यहां आके उसके सामने गड्ढा खोद दिया कि यहां आके गड्ढे में गिर जाओ, तो वो पूरी तरीके से गलत होगा। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इसके लिए आवाज उठाएं। जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत लोगों तक। इस पर मेरा एक निजी विचार ये भी है कि जहां तक मुझे लगता है कि ये चीजें होगी नहीं, ये होना संभव नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं मोदी सरकार को जानता हूं, मैंने जहां तक इसको देखा है, मेरा निजी मानना है कि ये कभी भी सीधे तरीके से कोई भी फैसला नहीं लेते हैं। ये क्या करेंगे कि 30% का दिखा रहे हैं, 30% का बड़ा हवाला बना रहे हैं, ऐसी हवा बना रहे हैं, और उसके बाद में क्या बोलेंगे कि हमने तो 5% या 10% ही रखा है या 12% ही रखा है। चलो, आप लोगों की जीत हुई और सरकार की हार हुई, ठीक है, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं गलत है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको मौत की सजा सुनाई जाएगी और फिर अगर सरकार आपको आके बोले कि चलो हम आपको मारेंगे नहीं, बस आपकी टांगे तोड़ देंगे, तो वो भी अपने आप में गलत है। तो इस चीज को यहीं पे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज को बहुत लोगों तक आप शेयर करो। जिनको पता है वहां भी उनको भेजो, जिनको नहीं पता है उन लोगों के साथ में भी शेयर करो, और ये भरोसा दिलाओ कि हम आप लोगों के साथ है। इस चीज के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, इस चीज को मना होना चाहिए, इस चीज को यहीं पे रोकना चाहिए। अगर मोदी सरकार ये चीज लेकर आती है तो मैं बड़े गर्व से कहूंगा कि अयोध्या वासियों ने कुछ गलत नहीं करा है। इस बार अयोध्या वासियों ने इस चीज को बताया है, अगली बार पूरा भारतवर्ष आप लोगों को बताएगा। वीडियो कैसा लगा, इसकर आप लोगों के क्या विचार है, आपके क्या निजी विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगा है तो भी जरूर बताइएगा, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार जी।